ओके आने से पहले बताना तो चाहिए ना। हाँ ये कमाल यार, मैं तो कल ही बता के गया था मैं आने वाला हूं। अबे मैं लिंक ओपन करके बैठा हूं। आई ना। लेजर बैलेंसिंग ये क्या है? ये क्या सीख रहे हो तुम? अबे तुम्हारी ये सीखने की उम्र हो चुकी। यप सब बीसीके के लेक्चर पे चैटिंग कर रहे हैं। अबे उनको बोल अकाउंट्स पे आओ, अकाउंट्स पे लेके जरा बना भीड़। विवेक ले आया? ओ पंत लिया सब अपने बंदे हैं। ये गाने बंद करो रे। जो भी है वो कौन है? लेट्स टॉक अबाउट द मेथड बीइंग लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो गुड्स आखिरी में आए वो पहले चले गए और इसलिए जो सबसे पहले वाले थे वो बच गए। करेक्ट? ये हमने पीरियोडिक में सीखा था। परपेचुअल में सबसे पहले वाले बचेंगे जरूरी नहीं है। परपेचुअल में जिस दिन पे इशू कर रहे हैं उस दिन पे जो सबसे आखिरी में आए थे वो सबसे पहले जाएंगे। And based on that we will do the valuation of inventory। तो पहला हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था। कल वाला एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। ओपनिंग बैलेंस था 1000 यूनिट का 20 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए। फिर हमने 4 तारीख को 1500 यूनिट खरीदे थे 19 रुपए के हिसाब से 28,500 रुपए। करेक्ट? तो अब हमारे पास स्टॉक बच गया 1000 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए, 1500 यूनिट 19 रुपए के हिसाब से 28,500 रुपए। करेक्ट? अब उसके बाद हमने 8 तारीख को 2000 यूनिट इशू किए। अब ये जो यूनिट्स हमने इशू किए 8 तारीख को, इस दिन पे 8 तारीख को हमें जो लीफो फॉलो करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब 8 तारीख के लिए हम लोग चेक करेंगे कि लास्ट कौन सा था। कौन सा वाला था? 1500 यूनिट। तो 2000 में से 1500 तो इश्यू हो गए 19 रुपए वाले। बराबर है? जिसकी वैल्यू बन गई थी 28,500 रुपए। अभी आपको 500 यूनिट और इश्यू करने हैं नहीं। वो 500 कौन से वाले इश्यू किए होंगे हमने? उसके पहले वाले या नहीं? उसके पहले वाले मतलब 1000 वाले। इन 1000 वालों में से हमने 500 यूनिट इशू कर दिए 20 रुपए के हिसाब से। उसकी वैल्यू बनती है 10,000 रुपए। करेक्ट है? तो हमारे पास
8 तारीख को जो बच गए यूनिट वो बचे हैं 500 यूनिट 20 रुपए वाले, 20,000 रुपए, सॉरी 10,000 रुपए के। समझ आई? फीफो में हम लोग उल्टा कर रहे थे। फीफो में हम लोग क्या कर रहे थे, पहले 1000 इशू कर रहे थे। 2000 में से पहले 1000 हमने 20 रुपए वाले इशू किए थे, उसके बाद वाले 1000 हमने 19 वाले इशू किए थे। यहां पे हम लोग रिवर्स जा रहे हैं नहीं, क्योंकि 8 तारीख को लेटेस्ट परचेस 5 तारीख वाली थी, सॉरी 4 तारीख वाली, तो वो वाले यूनिट हमने पहले इशू कर दिए, और उसके अलावा हमको पूरे 2000 यूनिट इशू करने थे, इसलिए 500 यूनिट उसके पहले वाले में से इशू किए। समझ आई बात? नेक्स्ट, ऑन April 12th we made a purchase of 3,200 units at the rate of 18 है जी, 18 रुपए के हिसाब से, ठीक है? हाँ, 57,600। तो हमारे पास बच कितने गए? 500 यूनिट ओपनिंग वाले 20 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए के, और 3200 यूनिट 18 रुपए के हिसाब से 57,600 रुपए के। करेक्ट है? अब हो गया वापस से इशू, मतलब वो सियापा नहीं, इशू। ऑन 14th you have made the issue of 1000 units or not? Those 1000 units must have been issued at what rate? 18, last in first out। कौन सी तारीख है? कितने यूनिट्स? 1000 यूनिट्स। कौन से वाले में से? 3200 वाले में से, मतलब 18 रुपए के साथ 18,000 रुपए के। बच कितने गए? 520 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए के, और 2200 सही तो लिख रहा था, 2200 18 रुपए के हिसाब से, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 39,600। करेक्ट? वापस अगली तारीख कौन सी? 18 तारीख को आपने कितने यूनिट्स इशू किए? 1500। कितने रुपए के हिसाब से? लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब ये 2200 में से इशू किए होंगे 18 रुपए के हिसाब से 27,000। सर लीफो नॉनसेंसिकल लग रहा है, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को भी लगता था, इसीलिए उन्होंने लीफो मेथड रिकमेंड नहीं किया, पर आईसीआई को नहीं लगता है। आईसीआई को लगता है कि यही वो मेथड है जिसपे हमारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और इसलिए तुम्हारे मार्क कन्फ्यूज होते हैं, you know। 500 units at the rate of 20, 10,000 is the closing value, and 700 units at the rate of 18 with the value of 18,95, 18,36, 12,600। करेक्ट है? पहले पढ़ रहा है। आगे क्या हुआ? आपने 24 तारीख, हाँ कब हुआ नहीं पूछा मैंने, आगे क्या हुआ? 24। बंदे की कैपेसिटी अलग है। अबे वी आर इन ह्यूमन बीइंग्स, 3 इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, 24 वो सिर्फ कुत्ते बिल्लियों में होता है। So on 24th, we have purchased 800 units at the rate of 20 with a value of 16,000. So my closing value is 500 units at the rate of 20 with a value of 10,000. 700 units at the rate of 18 with a value of 12,600. कमाल है। फिर अपने आप चालू हो गया। होएगा फिर अपने आप चालू।
कैमरा ऑफ हो गया। हाँ, एक तो इसमें पॉज रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन नहीं रहता है। ऑनलाइन 2 मिनट रुक जाओ यार, कुछ तो गड़बड़ हुई है। लेट मी कॉल फॉर 911। ऑफ कोर्स बारे काका। आई ट्राई फॉर द थिंग्स पॉसिबल, बट यहां कोई भी पॉसिबिलिटी मेरे मेरे कैपेसिटी के बाहर है। वो मैं आ गया वापस, नहीं है। सर यूपी की बुला लो, वो फास्ट है। 911 बोल रहे हैं। यूपी की 911 फास्ट है। वहां तो डायरेक्ट काम है ना। अगेंस्ट मिस्टर योगी इन यूपी कोई भी टिका नहीं जो है भोगी। इमरजेंसी अराइव्ड। What is that? अबे पिछले जन्म में सच में कुत्ते बिल्लियां थे तुम लोग। कुछ हुआ नहीं, कुत्ते बिल्लियों की आवाजें निकालना चालू कर देते हो। ये तुम ऑनलाइन तुम भी ऐसे करते हो। और ये जो बंदे नाम लिख के आते हैं ना यूट्यूब पे, बंदे का नाम है टन टनाटन तन तन तारा। आसो। So on 24th of 24th of April, 800 units were purchased at the rate of 20 for rupees 1600. So our closing balance was 500 units at the rate of 20 with the value of 10,000, 700 units at the rate of 18 with the value of 12,600 and 800 units at the rate of 20 with the value of 16,000. सर यहां 500 यूनिट और 800 यूनिट दोनों का रेट 20-20 रुपया है। दोनों को साथ में लिख दें क्या? नहीं, बीच में 18 वाले यूनिट हैं। अगर वो 18 वाले यूनिट नहीं होते तो आपने दोनों को साथ में लिख दिया होता तो चल जाता, पर क्योंकि कबाब में हड्डी है, वो हड्डी बरकरार रहेगी। राइट? हाँ, इतना आसान नहीं है हड्डी को कबाब में से बाहर निकालना। Next, 1000 units issued on 29th. What are we following? मतलब ये 800 पूरे इशू हो जाएंगे 20 रुपए के हिसाब से, 16,000 रुपए की वैल्यू, और बचे 200 कहां से इशू होंगे? 18 रुपए वाले 3600 रुपए में। मतलब बचे हमारे पास कितने? 520 रुपए 10,000, 518 रुपए 9,000। वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेंटरी कम्स टू 19,000। लीफो पीरियोडिक कितना था रे? 19,000
600। लीफो परपेचुअल कितना आया? 19,000। कल हमने लाइन लिखी थी, याद है क्या? क्या ये जरूरी नहीं है कि लीफो पीरियोडिक और लीफो परपेचुअल का आंसर सेम आए। लीफो पीरियोडिक परपेचुअल जरूरी है, वो वैसा ही छुएगा हमेशा, पर लीफो पीरियोडिक परपेचुअल का वैल्यू बदल सकता है। इज द पॉइंट राइट? छापो फटाफट। छाप लिया? शैल आई कम एड? आर यू श्योर? ए स्क्रीनशॉट। तुम लोग ले लिए स्क्रीनशॉट? आज सच में यार बेचारे बच्चे पहुंच ही नहीं पाए, आज लोगों को पता ही नहीं चला कि अकाउंट्स का लेक्चर है। हाँ ना, सिर्फ 27 लोग बचे हैं यार आज, 28 लोग, रोज 150-150 होते हैं। नुकसान हो गया मेरा, YouTube पैसे ही नहीं देगा आज। वेल पैसे भी नहीं देता हमको पैसे नहीं, ऑल आर अनलिस्टेड, वी डोंट मोनेटाइज फ्रॉम दीज चिल्लर चीजा। हाँ, चिरकुट फरतुस। यहाँ पे सिर्फ वो जो ऐसे ऐसे अलग अलग करके डांस करते हैं, अलग अलग नाच दिखाते हैं, हाँ उनको मिलते हैं। भाई तू डांस करता है? तेरा कौन सा चैनल है? तेरा कौन सा चैनल है? अबे शाउट आउट दे रहा हूं। अच्छा मजाक करें, मैं क्या तेरा भी चैनल लोगों को बता देता था। अभी यूट्यूब पे बैठे हैं लोग, शाउट आउट मिल रहा था तेरे को फ्री में। हाँ खैर, सर वो चिलपिल ही है कल वाला। तो तुमको ऐसे नाम रखने का फील कहां से आता है, मेरे को पता नहीं। हमारे संस्कार उम्र से बड़े हैं। शर्म नहीं आ रही तुमको? इस उम्र में तुम बेटे की कार में घूम रहे हो। संस्कार ना। The third method, that is weighted average method. Please. अब यहां कहानी यह है कि आप हर पॉइंट पे अपने बचे हुए यूनिट्स की एवरेज वैल्यू निकालते रहोगे। किस बेसिस पे? बेस्ड ऑन योर ओपनिंग बैलेंस एंड द परचेस ऑफ दैट डेट। अब यहां आपके पास ओपनिंग बैलेंस था 1000 यूनिट का, 20 रुपए के हिसाब से 20,000। 4 तारीख को आपने 1500 यूनिट खरीद लिए 19 रुपए के हिसाब से 28,500 रुपए के बराबर। तो 4 तारीख को आपके पास स्टॉक बचा 48,500 का टोटल। कैसे? 20,000 का ओपनिंग, 28,500 का परचेस, तो टोटल आपके पास स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई? 48,500 बराबर है। आपके पास ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी थी 1000 यूनिट की और आपने परचेस की 1500, टोटल क्वांटिटी होगी 2500। तो इफेक्टिवली देखा जाए बच्चों तो 48,500 इज द वैल्यू फॉर 2,500 यूनिट्स और नॉट? तो अगर 2,500 यूनिट्स की वैल्यू 48,500, एक यूनिट की कितनी? 19.40। इसके बाद जो कुछ भी यूनिट्स इश्यू होंगे वेटेड एवरेज मेथड में, हम लोग क्वांटिटी को अलग अलग नहीं लिखते हैं, हम लोग कंबाइन कर देते हैं। जो तुम फीफो लीफो में चाह रहे थे वो वेटेड एवरेज ने करके दिखा दिया। ऑलराइट, अब आपने अप्रैल 8 को, 8 है ना, यूनिट्स इश्यू करे। कितने यूनिट्स इश्यू करे? 2000। ये 2000 यूनिट्स क्या रेट पे इश्यू हुए?
₹19.40 के हिसाब से, मतलब 38,800 रुपए की वैल्यू के साथ। करेक्ट है? तो आपके पास बचे यूनिट्स कितने? 500। कितने रुपए के हिसाब से? ₹19.40 के हिसाब से, 9,700 की वैल्यू के साथ, और नॉट है ना? इसके बाद क्या हुआ? तारीख 12 तारीख। कितने यूनिट्स खरीदे? 3,200। कितने रुपए से? 18। वैल्यू 57,600 रुपए। तो अब 12 तारीख का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 500 यूनिट, ₹19.40 के हिसाब से 9,700 रुपए। This opening value plus this purchase becomes the closing value of this date, that is 67,300। ये 67,300 कितने यूनिट्स की वैल्यू है? 3,700। 3,700 यूनिट्स की वैल्यू 67,300। तो एक यूनिट की कितनी? 67,300 डिवाइड बाय 3,700 कितना आया? 18 रुपए 18.18 बराबर है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? कैसे आया? समझ में आ रहा है क्या? अब आपने अप्रैल 14 को इशू किए कितने यूनिट्स? 1000 यूनिट्स। क्या रेट पे इशू करोगे? 18 रुपए 18 पैसे के हिसाब से, मतलब 18,180 रुपए का इशू हो गया। यस और नो? तो 67,300 में से 18,180 के गुड्स इशू हो गए नहीं? तो तुम्हारे पास कितनी वैल्यू के गुड्स बचे? 67,300 माइनस 18,180 कितना? 49,000। जीरो। बेटा इधर से ना ऐसे 67,300 में से 18,180 के गुड्स चले गए। 49,000। 086 कहां से आया तेरे पास? तूने 18.18 से मल्टीप्लाई किया ना। मैं क्या पूछ रहा था? बेटा तुमने खाना खाया, मैंने आज सुबह पोहे खाए। सवाल क्या पूछा जा रहा है, जवाब क्या दे रहे हो? और यही अपन आईसीआई के साथ करते हैं। और फिर आईसीआई बोलती है अगले एक्सपीरियंस के लिए आओ। नहीं ना? हाँ, सवाल पे ध्यान दो बेटा, वरना बवाल होगा लाइफ में। क्यों मैं इस तरह से कह रहा हूं? अगर आप बैलेंस यूनिट्स को 18 रुपए 18 पैसे के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि 18 रुपए 18 पैसे के आगे बहुत सारे फ्रैक्शंस थे जिनको आपने इग्नोर किया, और क्योंकि आपने इग्नोर किया इसलिए प्रेजेंटेशन का तरीका, इजहार का तरीका थोड़ा सा बदल रहा है। वो क्या? अब तक हम लोग क्या करते थे? क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू वैल्यू। पर इस मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं? वैल्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू रेट। फीफो लीफो में क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट इज इक्वल टू वैल्यू, ऐसा हम लोग प्रेजेंट कर रहे थे। बट वेटेड एवरेज करते समय हम लोग हर समय क्या करेंगे? हाँ, डोंट से हवन करेंगे। वैल्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी टू अराइव एट द रेट। पहले पड़ी बात? तो अब क्या करना है हमको? 67,300 के गुड्स थे, में से 18,180 के गुड्स चले गए, तो बचे कितने के? 49,120। ये बराबर है? क्लियर है कि नहीं? 3,700 यूनिट्स थे, 1000 यूनिट्स चले गए, कितने बचे? 2,700। अब वापस से वेटेड एवरेज रेट निकालो। कैसे निकालोगे? 49,120 डिवाइड बाय 2,700, दैट कम्स टू 18.19। एक डेसिमल से फ्रैक्शन बदल गया है नहीं? एंड दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ। समझे? क्योंकि हम लोग
2 डेसिमल के आगे के फ्रैक्शंस को इग्नोर करके चल रहे हैं, इसीलिए आपके वेटेड एवरेज रेट में कंसिस्टेंट बदलाव आ सकता है। लॉजिकली नहीं आना चाहिए, बट फ्रैक्शनल कैलकुलेशन की वजह से आ रहा है। अब पल्ले पड़ी बात नहीं? कौन सी बात? हां बोला कि ना बोला तूने? हाँ, ऐसा कैसा हाँ होता है? तूने ऐसा बोला यार, मैं डर गया ना। कैसा बोला? छोड़ यार, ए तुम लोग ना मार खाओगे अब मेरे से। इफ यू अननेसेसरली ट्राई टू ट्रबल समवन विदाउट एनी यूज ऑफ इट। हाँ 18-19 वो ठीक है, वो तुम्हारी उम्र है अभी की, समझा कि नहीं वो बताओ? लगभग उसी रेंज में ना, कुछ 18 के आगे चले गए, 19 तक पहुंचने वाले हैं। कितने 19 क्रॉस कर गए? 19 क्रॉस कर गए। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं यार। ठीक है, कोई नहीं। हाँ ना, अगले साल अचानक ये बोलेंगे someone stole my teens, है ना? 7 साल के टीन जब तुम बज रहे थे, टीन थे ना, तो बजोगे ही ना। रहने दो सर, आप पढ़ाओ। 18 तारीख को क्या हुआ? ओ भाई, ओ डबे, 18 तारीख को क्या हुआ? क्या हुआ बता ना। अच्छा, इश्यू हो गया। 18 की उम्र में इश्यू होना समझ में आता है। 1500 यूनिट इश्यू हुए। अरे सत्यम, मैंने तेरे लिए सुना था, तू तो 25 साल का है, लेट ज्वाइन ही है तू फाउंडेशन में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूं यार। बंदे सीरियस हो गए यहाँ पे। यस, टेल मी अमाउंट। 20 285। वापस हम लोग क्या करेंगे अब? 49,120 माइनस 27,285 कितना? 28,35। कितने यूनिट्स के लिए? 1200। एवरेज रेट बताओ? 18.19। इज इट पॉइंट राइट? समझ में आ रहा है नहीं? शादीशुदा है सत्यम तो। पन तेरे को बड़ी जलन हो रही है कि उसकी जल्दी उम्र में शादी होगी, मेरी कोई करवा ही नहीं रहा है। हाँ, यस, डेट 24। 24 कितना? 800। क्या रेट से? 16,000 रुपए। क्लोजिंग क्या बचा? 37,835। कितने यूनिट्स के लिए? एवरेज रेट 18.91। करेक्ट। 28 कि 29? कब? हाँ, कितना? 1000। क्या रेट? बेटा वो जीरोज ही है जिसके लिए यहां बैठे हैं अपन। सर्टिफाइड कॉपी मंगाई थी तूने? सर्टिफाइड कॉपी मंगाई थी? हिम्मत ही नहीं हुई ना। मैं ये बोझ सह नहीं पाऊंगा, कौन खर्चा करे। अमाउंट 10 रुपए में मिलती है सर्टिफाइड कॉपी आरटीआई के थ्रू। हाँ सर, ये आप आज बता रहे हो, हमने 500-500 रुपए खर्च कर लिए हैं। हाँ बोलो। 18,910 उतना आता है रे मेरे को। जल्दी बताओ यार, छोड़ो। बैलेंस 18,925। कितने यूनिट्स का? रेट
92 और 93, आइदर विच वे। वेटेड एवरेज पीरियोडिक कितना था? 18,785। यहां कितना है? 925। देयर इज अ डिफरेंस और नॉट? व्हाई? Because here we are giving the importance to the dates of issue. Under periodic method we do not give the importance to the dates of issue. Did you people understand this? Clear सबके लिए? छापो फटाफट 2 मिनट के अंदर। अरे दो स्क्रीनशॉट वालों को छापने दो ना। 19.64। भाई ऊपर के पैसे घर से डाले तूने? सर उसे और ज्यादा रोस्ट मत करो, ही विल राइट योर नेम इन लेटर। मैं कहा, मैं तो सच्चाई बता रहा था, रोस्ट कहां करूंगा मैं? Okay, so this was about the periodic and perpetual valuation of inventories under the assumption based methods. Let's come to a question on this. हाँ ना क्वेश्चन? हाँ ये रहा। A manufacturer has following record of purchase of condenser which he uses while manufacturing radio sets. Purchases were value of closing stock under different methods. Issues were made as follows. You have to find out the value of closing stock as per different methods. कौन से different methods? सिर्फ 3, FIFO, LIFO, weighted average, perpetual. Method mentioned है क्या? नहीं, but dates of issue दिए हैं या नहीं? And therefore we will follow what? परपेचुअल। फीफो का मत करो, फीफो पीरियोडिक परपेचुअल वैसे भी सेम आंसर आता है। लीफो परपेचुअल यू हैव टू डू, वेटेड एवरेज परपेचुअल यू हैव टू डू इन नेक्स्ट 12 मिनट्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका भी आंसर मेरा कैलकुलेटर पे आता है वैसे, पर तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा। डायरेक्ट आंसर आई कैन कैलकुलेट, वेटेड एवरेज का भी कैलकुलेटर पे। वो YouTube पे बताऊंगा आप। फीफो क्यों नहीं बोला मैंने? क्योंकि फीफो पीरियोडिक परपेचुअल का आंसर हमेशा सेम आता है, इसलिए लीफो परपेचुअल और वेटेड एवरेज परपेचुअल करना है। पंत तेरा आंसर करेक्ट हुआ है नहीं? जल्दी से कर ले तू अपने सारे आंसर करेक्ट मिस्टर पंत, नहीं तो जिस तरह की तेरी हरकतें हैं तुझे कुछ दिनों के बाद बनना पड़ेगा एक संत।
ये 1 मिनट कुछ तो गलती है इधर। 9 4 13 3 16 2 18, इधर 1800 ही है। हाँ? 6 4 10 6 16, हाँ 200 यूनिट बचते हैं। अभी तो खैर ऑनलाइन सारी फैकल्टी बात करते हैं ना, ऑनलाइन वालों से। सर हमें तो पता नहीं, हम तो यहीं आते हैं। एक कैलकुलेटर दिखा ना। कितना आया? हाँ ठीक है, 1 1.5 रुपए का डिफरेंस इज फाइन। तूने ब्रेक लिया था? ब्रेक लिया था तूने? अभी कॉन्फिडेंस कैसा है पहले से? भाग्यश्री, तू भाग्यश्री,
वो राधिका, हाँ। भाग्यश्री क्या करी फिर? वन 1104 आता है। मैंने फ्रैक्शंस को इग्नोर करके काम किया, फ्रैक्शंस के साथ काम किया, इसलिए मेरा आंसर अलग था। As per FIFO, it comes to 1200. As per LIFO, it comes to 1000. And as per the weighted average method, it comes to 1104 or 1102.5. Either which way, अगर fractions को ignore नहीं किया तो 1102.5 आता है, अगर fractions को ignore किया तो it comes to 1104. That is how the answer comes. Is it right? The only thing that remains is the forward backward reconciliation. Actually आज ही करना था, but don't have enough of the time for that. We'll be continuing with the forward backward reconciliation concept and close this topic and immediately start with consignment in tomorrow's lecture. That's it for the day. Thank you very much. Bye-bye.